नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है 30 दिसंबर और आज ठंड भी बहुत है दिल्ली के अंदर में। जो लोग दिल्ली से हैं वो बताइए उनको ठंड का एहसास कैसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो इसी ठंड में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बातें करेंगे तो हम बात करेंगे कैसे छोड़ सकते हैं कोरोना वायरस को, जिसने बहुत कुछ करवा दिया। बहुत कुछ करवाने का मतलब यूपीएससी की परीक्षा पहली बार टली, भारतीय रेल पहली बार बंद रहे, भारतीय क्या ग्लोबल के रेल्स भी बंद रहे, जो कभी हुआ भी नहीं था, वर्ल्ड वॉर के समय भी नहीं हुआ था। तो बहुत ऐसी सारी बातें हैं, ओलंपिक्स कभी पोस्टपोन नहीं हुए थे। बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो इस कोरोना के चक्कर में पलट गई। एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी पलट चुकी है, एजुकेशन पूरी की पूरी पलट चुकी है, राइट। तो आप मुझे बताइए कि जो ओलंपिक्स पोस्टपोन किए गए, पहला सवाल है आज आपका, जो ओलंपिक्स पोस्टपोन किए गए वो कहाँ पे होने वाले थे? कौन से देश में 2020 में ओलंपिक्स होने वाले थे जो पोस्टपोन कर दिए गए? और उनके सेलिब्रेशन के लिए जो पटाखे थे उनका क्या किया? ठीक है, कमेंट थर्ड में बताइएगा। हम बात करेंगे आज न्यूमोसिल पे। क्या है न्यूमोसिल, देखते हैं इसको। और आज आपके लिए दो बहुत बढ़िया और हॉट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें से एक तो इस बार यूपीएससी प्रीलिम 2020 में ही आया था। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। न्यूमोसिल वैक्सीन। न्यूमोसिल बेसिकली एक ब्रांड का नाम है। ये वैक्सीन का जो नाम है, वो ब्रांड जो है वो न्यूमोसिल है। बेसिकली इट इज पीसीवी। पीसीवी क्या है? न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो उसके उस नेम के तहत ब्रांड नेम जो बनाया गया है वह है न्यूमोसिल। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट, पुणे का इंस्टीट्यूट है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये कह रहे हैं कि ये पहला इंडिजिनसली डेवलप कर चुके हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन को लेके, राइट। ये नाम आप याद रखिएगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन। किसने डेवलप किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ का बेस्ड है? पुणे बेस्ड है। और इंडिया का पहला इंडिजिनसली इस तरीके का वैक्सीन डेवलप किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही है जिन्होंने क्या बनाया है? कोवैक्सीन, जो कि इंडियन वर्जन है किसका? एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन। तो वैक्सीन को लेके एक रेस सी छिड़ गई है, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, ये पूरी एक अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। और कैसे होगा ये हम देखेंगे आने वाले समय में। दिस न्यूमोसिल वॉज डेवलप्ड थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाथ। कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पाथ, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इनके कोलैबोरेशन के थ्रू ये वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है। दिस वैक्सीन टारगेट्स न्यूमोकोकल बैक्टीरियम। ये देखिए ध्यान से, इसमें जो मतलब जिसके थ्रू ये बीमारी होती है, न्यूमोकोकल डेथ्स होते हैं, दैट इज थ्रू न्यूमोकोकल बैक्टीरियम विच कॉजेज निमोनिया एंड अदर सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस सच एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। तो ये दो भी आप याद रखिएगा, जो कि निमोनिया से ही रिलेटेड है और न्यूमोकोकल डेथ से ही रिलेटेड है। न्यूमोकोकल डिजीज इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में इसका बहुत ज्यादा योगदान है वर्ल्ड वाइड। और 2018 में डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों को एडवाइस भी किया था कि आप पीसीवी वैक्सीन का यूज करें, किसमें? चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, सभी देशों के अंदर में। तो ये डब्ल्यूएचओ ने 2018 में एडवाइस किया था, और 2020 के यूपीएससी की परीक्षा में इससे सवाल आया था, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, राइट। चलिए नेक्स्ट इज Serum Institute of India will launch this PCV vaccine at an affordable price in single dose format, syringe के थ्रू, and multi dose format, vial के थ्रू। तो Serum Institute of India जो है इसको लॉन्च करने जा रहा है। While PCVs help in reducing pneumococcal deaths, they are difficult to afford they are difficult for many countries to afford। तो ये एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि बहुत सारे जो देश हैं वो इस पीसीवी को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई हो जाती है। तो एसआईआई का कहना है कि हम एक एफोर्डेबल प्राइस में इसको सभी को अवेलेबल कराएंगे, सिंगल डोज फॉर्मेट में भी, मल्टी डोज फॉर्मेट में भी। वैक्सीन ऑल्सो मेक्स द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज थर्ड सप्लायर ऑफ पीसीवीज इन द वर्ल्ड अंडर न्यूमोकोकल एडवांस मार्केट कमिटमेंट एंड द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू एक्सेस ग्लोबल पीसीवी मार्केट। और पहला एक तरीके से मैन्युफैक्चरर बन जाएगा जो कि ग्लोबल पीसीवी मार्केट को एक्सेस कर सके। बेस्ड ऑन ट्रायल्स, न्यूमोसिल वाज लाइसेंस्ड बाय डीसीजीआई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया। जुलाई 2020 में ही इनको लाइसेंस दे दी गई थी न्यूमोसिल के लिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? इसके सिम्टम्स होते हैं अ कफ विद अ पस, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो कि ड्रग रेजिस्टेंट हैं
वो भी इनको रिड्यूस कर सकते हैं, इनके वेरियस फॉर्म्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, काफी सारे रिसर्च पेपर्स ने, हालांकि लांसेट स्टडी ने भी इसको कंफर्म किया है। अब बात करते हैं डीसीजीआई और एनपीपीए, क्योंकि वैक्सीन से बात कर ली तो उनकी रेगुलेटरी बॉडी से भी बात कर ली जाए। डीसीजीआई क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया, और एनपीपीए क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। दे बोथ आर रेगुलेटरी बॉडीज। डीसीजीआई किस में डील करता है? ये अप्रूवल देता है ड्रग्स को एंड अदर प्रोडक्ट्स मार्केटेड इन द कंट्री। तो बहुत सारे जो दवाइयां वगैरह हैं सब इनकी अप्रूवल से ही जाती हैं। इंस्पेक्ट भी करते हैं लोग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को पूरे देश के भर में, एंड वॉच क्लिनिकल ट्रायल्स हैपनिंग ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये इनका काम रहता है। वाइल एनपीपीए क्या करता है? एनपीपीए एक्ट एज अ प्राइसिंग रेगुलेटर, प्राइसिंग रेगुलेटर के तौर पे ये काम करता है, देखता है कि प्राइसिंग मेडिसिन की कैसी है, मेडिकल डिवाइसेस की भी प्राइसिंग पूरे देश में कैसी है, और सभी को दवाइयां अच्छे दामों पे, सस्ते दामों पे मुहैया करा जाए, इसको भी ये सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ ये डी कंट्रोल ड्रग्स की भी प्राइसिंग को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि रीजनेबल लेवल्स बना रहे, कोई इसकी ब्लैक मार्केटिंग करके बेचने लग जाए। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे ही आया था मार्च अप्रैल के आसपास में, तो क्या हुआ था? तो जितने भी ये आपके जो जेल आप इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर, वो एकदम से मतलब उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। तो जिन सैनिटाइजर को कोई पूछ नहीं रहा था पहले, उनकी प्राइसिंग एकदम से शूट अप हो गई थी, क्योंकि लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा ना हो, तो इसको भी ये लोग सुनिश्चित करते हैं। एमपीपी बाद में उसे ईसीए में डाला गया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। बोथ ऑफ देम परफॉर्म द रोल ऑफ वॉचडॉग्स ओवर द हेल्थ ऑफ सिटीजंस। तो ये है इनके काम, इनका पूरा कि क्या इनके फंक्शंस है, इसको भी देख लीजिएगा। एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, डीसीजीआई भी पूछ लेंगे, एनपीपीए भी पूछ लेंगे, तो वो दोनों मैंने आपको बता दिया है। न्यूमोसिल आपको पता चल ही चुका है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के तहत एक ब्रांडिंग नेम है न्यूमोसिल। किसको कौन डेवलप कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है। तो थोड़ी बहुत जानकारी इस पे आप रखिए। चलिए, जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा 2 सवाल। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे रहा। ये इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का ही क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहा है, आप समझिए इस बात को। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर डिबेट कर रही थी, उन्होंने सवाल पूछ लिया पीसीबी पे, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि 2018 का हॉट टॉपिक रहा था, राइट। तो ऐसी खेल जो है ये लोग खेल जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। थर्ड, these vaccines have no side effects and cause no allergic reactions। कौन सा इसमें से सही होगा? जवाब आप दीजिए, मैं आज जवाब नहीं बताऊंगा। कमेंट थर्ड में पूरा पार्टिसिपेशन रखिए। जिनको भी लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, आप अपने आंसर को पोस्ट कीजिए ताकि औरों की भी मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए साइटोकिन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू साइटोकिन। साइटोकिन्स आप जानते ही हैं, साइटोकिन स्टॉर्म बहुत ज्यादा रहा था, और टी सेल्स वगैरह इम्यूनिटी से रिलेटेड। Cytokines are small secreted proteins released by cells having a specific effect on the interactions and communications between cells. Second, they are both pro-inflammatory cytokines and anti-inflammatory cytokines। इनमें से कौन सा सही होगा? 1, 2 both, neither one and nor two। आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट थ्रेड में। आप सभी का स्वागत है, पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन करें, जोर से करें, करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट होनी चाहिए। इनके जवाब मैं आपको अगले सेशन में दूंगा, राइट। तो ये था मेरी तरफ से आज का सेशन न्यूमोसिल के ऊपर। ऐसे ही किसी बढ़िया सेशन में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।